सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाज के साथ इनका करीबी ताल्लुक भी था। कुछ अर्सा पहले लाहौर में जो 3 बड़ी फैमिलीज़ हैं जो एक लंबे अरसे से ख़ानदानी दुश्मनी का शिकार होती आई, उनके दरमियान सुलह करवाने में सलमान कुरैशी साहब का भी बड़ा अहम किरदार था। इनके प्रोग्राम के बाद ही वो फिजा बनी और फिर सुलह के बाद भी सलमान भाई ने एक प्रोग्राम किया। एहसन शाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी इन्होंने खबर ब्रेक की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी है। एहसन शाह का क्या स्टेटस है, क्या मामला है और इस सारे वाक़े पे इनके पास क्या हक़ाइक़ हैं, सलमान कुरैशी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलमान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, आपने खबर ब्रेक की एहसन शाह के हवाले से, ये आपने मुझे बताया कि आप बड़ी देर तस्दीक भी करते हैं और आपकी खबर देने के बाद बहुत से लोग आप पे तनकीद कर रहे थे कि ये शायद खबर जो है गलत है। तो बताइएगा ये खबर आई कैसे और क्या मामला था? एहसन शाह तो वो सोशल मीडिया पे हीरो बना हुआ था, वायरल हुआ था। बिल्कुल हीरो बना हुआ था, लेकिन सबसे पहले अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि बिलाज मीर मकतूल, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, जन्नत में जगह दे। मेरा उसके साथ कोई करीबी ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मेरी एक मुलाकात भी बिलाज के साथ नहीं थी। लेकिन इस दुश्मनी को शुरू से क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं तो देखते चले आ रहे हैं। 2005 में जो हमला हुआ अमीर बिलाज के वालिद टीपू ट्रका वाला पर सेशन कोर्ट के ऐवान अदल के बाहर, वहाँ पर भी जो है उसकी भी रिपोर्टिंग की। उसके बाद जब टीपू ट्रका वाला 2010 में एयरपोर्ट पर उन पर कातलाना हमला हुआ और वो कत्ल हो गए, इस वाक़े में उसकी भी रिपोर्टिंग की। तो पहला तो ये था कि उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं था। बिलाज को ना चाहते हुए भी वो सरबरा की जो जगह थी खाली हुई वो संभालनी पड़ी। तो इस दुश्मनदारी को तो शुरू से ही देखा जा रहा है। लाहौर का तकरीबन हर दूसरा जो रिहायशी है उसे इस कहानी के बारे में या मतलब इस दुश्मनी इन किरदारों का पता तो है, इन किरदारों के बारे में वो इल्म रखता है। जो लाहौर का रहने वाला है उन सबको ही पता है। तो क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम है, हमने इस पे रिपोर्टिंग करनी होती है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो आम लोगों की निस्बत ज़रा ज़्यादा पता होती हैं, क्योंकि मिलना भी होता है उन्हीं लोगों से जाके। तो ये सारी एहसन शाह के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया कि खबर किस तरह आई। एहसन शाह के बारे में जब खबर आई तो वो मैं खुद भी लोगों की तरह उस खबर पे मतलब यही सोचता रहा कि ये खबर ना हकाइक पर मबनी नहीं होगी। जब मुझे इतला मिली, जब किसी दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। अब उसके बाद जो एक रिपोर्टर का सबसे पहले काम होता है तस्दीक करना। किसी भी खबर की तस्दीक करना, कि उससे मैच्योर करना कि ये आया कि खबर है दुरुस्त है कि नहीं। फिर उस हवाले से सबसे पहले पुलिस से रब्ता करना होता है। तो पुलिस से रब्ता किया, एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे किया, 3, 4, 5 मुख्तलिफ पुलिस जो अफसरान हैं उनसे रब्ता किया। तो वो ज़रा इसलिए वो काफ़ी वक्त लगा उसे, फिर जाके उसके घर तक भी पहुँचे। फिर खबर को मैच्योर करना है, कहीं ना कहीं से तो करना है। जी। अब एहसन शाह की गिरफ्तारी थी, फिर उसके घर से पता लगा, अहले खाना से मतलब राब्ता दोस्त का हुआ और उनसे बात हुई। फिर वो भी सोर्स के जरिए मैं उनके अहले खाना तक पहुंचा। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे गिरफ्तारी हुई है और वो ये कहते हुए लेके गए हैं। वो जो अल्फाज थे ना 5 लाख जी वसूल किए, 50 लाख रुपए वसूल किए। ये जब पुलिस वहाँ पे रेड की है पुलिस ने, तो उनके घर वालों को ये मतलब उनके सामने कहते रहे, और जब उसे लेके जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि तूने 50 लाख रुपए जो लिए। मतलब लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि ये एक मतलब कि एक अच्छे बैकग्राउंड से है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास नहीं है, इनका बैकग्राउंड भी ठीक है। 50 लाख के इवज़ ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अली हमजा, मुझे भी नहीं इसकी समझ आ पा रही थी 50 लाख रुपए। लेकिन वो 50 लाख नहीं, बल्कि अब पता लगा कि अमाउंट जो है वो 5 करोड़ पे जो है वो तय हुई थी। अच्छा। और उसमें मुलाकातों के वाले से भी बताया कि देखिए ये अभी तक जो खबरें आ रही हैं या जो हम इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन तक आपके प्रोग्राम की वसातत से पहुंचा रहे हैं, ये अभी तक ज़राए के ही मुताबिक हैं। अच्छा। किसी ने आके, किसी भी ऑफिशियल ने इसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़राए से ही चलती है, वो पुलिस अफसरान के साथ भी बात हो जाती है उस हवाले से, क्योंकि अभी तो केस की तफ्तीश चल रही है। अभी केस में बहुत से रुख आएंगे, बहुत से पहलू आएंगे, बहुत से पहलुओं पर पुलिस जब तफ्तीश करती है। अब मेन किरदार, कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद एहसन शाह से कोई 20 लाख जो है रिकवर भी किया गया।
हाँ, अब की सूरत हाल वो ताज़ा बताता हूँ। अभी तो आप जी जी। पहले की बात कर रहे थे कि वो हुआ क्या। वो सारा मामला ये था कि जैसे वो आपने पूछा कि कैसे आपने खबर को सिक्योर किया और फिर दी, क्योंकि सहाफ़ी का ये काम है कि उसने जब उसको खबर मिलनी है तो उसने फिर उसकी तस्दीक करने के बाद उसे आपने मतलब कि रात मेरा ख्याल 12 बजे के करीब ये शाया करना जो भी वो कर सकता है अखबारात में जिस तरह से। और मेरा ख्याल है आपके बाद ही लोगों ने तस्दीक करके, और क्योंकि दीगर चैनल्स पे बहुत लेट इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया। हाँ जी, हाँ जी, वो सबसे पहले क्योंकि हमने ये खबर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वो रात 1:45 बजे के करीब लाहौर रंग पे, फिर नियो न्यूज़, नई बात मीडिया ग्रुप, आपको पता है आप भी उसी के हैं, तो पूरे ग्रुप के लिए ही हम काम करते हैं। तो वो दोनों जो टीवी चैनल्स पे ये खबर को ब्रेक किया। एहसन शाह का अभी स्टेटस क्या है? मतलब कि आप अभी प्रोग्राम से पहले भी कॉल पे कुछ जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, अभी क्या स्टेटस है उसका? अच्छा, अब जो ज़राए बताते हैं कि एहसन शाह ने जो है उसकी रैकी की अपने ही दोस्त अमीर बिलाज की, और वो उस वक्त सऊदीया अरब में मौजूद था और उम्र की अदायगी के लिए एहसन शाह गया हुआ था। और वो जो शादी थी वो भी अमीर बिलाज के बचपन के दोस्त को कहा जाता है उसके बारे में भी, उसके भाई की शादी थी, तो उसमें उसने शरीक ज़रूर होना था, ये भी राब्ते में था। और ये तो वो क्लेम भी कर रहे हैं कि मेरी उनसे ये वो क्लेम भी करता है अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में। वो बताता है कि बलाज ने मेरे साथ आखिरी बार जब वीडियो कॉल पे बात की तो मैंने उससे रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाई और उसने दुआएं की। ये सारे मामला वो बयान कर रहा है कि उसका राब्ता हुआ है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब आपने पूछा कि अभी स्टेटस क्या है उसका? 5 करोड़ में जो ज़राए बता रहे हैं कि वो डील हुई थी, उसमें से 50 लाख रुपए से मिल गया था। अब ज़राए ने ये बताया कि पुलिस ने 20 लाख रुपए रिकवर भी किए। अच्छा, ये सब कुछ जो है ये एक समझ लें कि अभी तक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी तस्दीक तो तभी मुमकिन है कि कोई ऑफिशियल आके और ये सारी तफसीलात खुद जब बताएगा तो तब भी इसको। ये साहब के पाँव पे भी कोई फायर शेयर, और इनके आजकल बहुत इंटरव्यू देख रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मतलब क्या इंटरव्यूज की वजह से ये बहुत ज्यादा नजरों में आ गया और इस एंगल पे भी पुलिस ने कार्रवाई और तफ्तीश शुरू की तो ये साहब पकड़े गए? इसमें ज़राए ये बताते हैं कि पहले गिरफ्तारी अमल में लाई गई अली पठान की। अच्छा, ये साहब कौन है? मनसेरा से मतलब कोई अली पठान है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और साथ कोई मलक सुहेल का भी ये बता रहे हैं जो पुलिस ज़राए हमारे, कि वो जो शख्स था उसने तीफी भट्ट जो इनके मुखालिफ ग्रुप का सरबराह है उसके साथ इनकी मुलाकातें एहसन शाह की 8 के करीब करवाई। उसमें ये भी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 8 मुख्तलिफ मुलाकातों में मुख्तलिफ गाड़ियां बदल बदल के एहसन शाह जो है वो मुलाकात करता रहा है। ठीक है, अभी तक तो ये अजीब सी सूरत हाल है। कई लोगों ने कहा, मतलब अब मैं कमेंट्स की बात करूं या लोगों की बात करूं, जब से ये खबर गर्दिश कर रही है ना, उसने सारे कत्ल केस के एंगल को ही तब्दील कर दिया। हाँ, ऐसे ही है। जब एहसन शाह किरदार का नाम आया और वो भी ऐसा, अब लोगों का पहले ही रिश्तों से एतमाद उठता चला जा रहा है। अब दोस्ती एक ऐसा रिश्ता बचा था कि जिसपे लोग एतमाद करते थे, ट्रस्ट करते थे, एतमाद करते थे। लेकिन ये खबर के बाद उन लोगों का एतमाद, मतलब एक अदम एतमाद वाली सूरत हाल नहीं होती, वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही। लोगों ने कुछ ने मुझे कहा कि यार दोस्ती पे अब यकीन नहीं, अब हम किस पे एतबार करें, किस पे ना करें, क्या करें, ये तो अजीब सी सूरत हाल। अच्छा, आपने बताया कि अली पठान और एक सुहेल नामी कोई शख्स, मलक सुहेल गिरफ्तार है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बदामी बाग के करीब रिहाइश पजीर है, और उसके वजह से उसकी वसातत से एहसन शाह की मुलाकात। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, यानी कि यूट्यूब पे बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो गोगी भट्ट है ये भी गिरफ्तार है, इसमें कुछ सदाकत है? हाँ, ऐसी खबरें भी बिल्कुल लोग ये कहते हैं कि गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार है, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि गोगी भट्ट गिरफ्तार है। हाँ, वो पाकिस्तान में मौजूद है,
और रूपोश भी हैं पुलिस के मुताबिक, और रूपोश भी, क्योंकि अभी तक उन्हें कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं गया। नहीं, तो इसका मतलब है कि वो या तो रूपोश हैं या फिर पुलिस के पास ही होंगे। अच्छा सलमान भाई, आपने बताया कि अमीर बिलाज से तो आपकी मुलाकात नहीं थी, आपने मुझे बिहाइंड द कैमरा बताया कि लेकिन अमीर बिलाज के जो छोटे भाई हैं अमीर मौसिफ, उनसे आपकी मुलाकात हुई और आप उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने गए थे, जो भी मामला हुए, क्या मुलाकात हुई? वो फैमिली इस टाइम किस कर्म में, यानी कि किस कर्म में से गुजर रही है, क्या सोच रही है, क्या बातचीत हुई आपकी, जो भी आपने वहाँ पे जाकर क्या महसूस किया? अच्छा हमजा भाई, वहाँ पे मैंने तो तकलीफ ही महसूस की, क्योंकि एक वो शख्स के साथ मैंने मुलाकात की जिसका 14 साल कबल बाप कत्ल हो जाता है, और उसके बाप की जगह लेता है उससे चंद साल ही बड़ा भाई, लेकिन वो बाप की जगह ले लेता है, आके वो फैमिली का सरबराह बन जाता है, और फिर उसका वो दूसरा सरबराह कत्ल हो जाता है। हाँ। तो वो जिस कर्ब में गुजर रहा है तो उसका अंदाज़ा तो वही लगा सकता है, मतलब जिस पे ये गुजर रहा हो। तो हम ये भी बात है कि जब उनसे इस हवाले से बात हुई कि बात करेंगे, वो उन्होंने कहा कि करते हैं और उसकी तैयारी भी होगी, लेकिन दौराने गुफ्तगू जब पूछा जा रहा था कि क्या हुआ और उनसे पूछा गया, तो वो एक बाकायदा पढ़ा लिखा नौजवान है, मतलब जो अमीर मौसिब है, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, बैरिस्टर है। हाँ। और दूसरा उससे मैंने पूछा कि भाई से कि आप प्रैक्टिस भी करते रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिस भी की, फौजदारी। मैंने पूछा फौजदारी? वो कहते मैंने की, प्रैक्टिस भी की है, लेकिन उस प्रैक्टिस के दौरान ही जो अमीर बिलाज है उनसे उनकी गुफ्तगू हुई कि वो प्रैक्टिस, तो वो कहता है बड़े भाई का ये कहना था कि ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है। सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे, और एक पॉइंट जो मैंने ये अपने तमाम मौजूद जो मेहमान गिरामी थे उनसे गुफ्तगू करके जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि ये जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये बड़ा जो है ना किरदार अदा कर रहे होते हैं। मतलब कि एक शख्स है जिसने अपनी ख़ानदानी दुश्मनी या थ्रेट की वजह से कुछ गार्ड्स रखे हुए हैं, उनका कोई दोस्त आएगा, वो उसके साथ खड़े होकर वीडियो बनाएगा, पीछे कोई इस तरह का गाना लगाएगा, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग होंगे वो वीडियो लेके जाके उनके मुखालिफिन को दिखाएंगे, जी देखें आपको एक गाना सुनाने के लिए लगा दिया, देखें जी कहाँ फेर रहा है, सरेआम फेर रहा है। और ये वो लोग होते हैं जो किसी को कोई बेहतर फैसला करने नहीं देते। मतलब कि एक शख्स अगर ये फैसला कर ही लेता कि मैं इन सारी चीज़ों से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाना है, तो उसको लोग ताने देंगे कि यार तुम्हारा बाप तो फलाना था, तुम्हारे बाप ने तो ये कर दिया था, तुम्हें क्या हो गया। और इस तरह के जो प्रेशर होते हैं, तो फिर इंसान कई बार अपने गिरदोनवा में मौजूद लोग जो हैं उनको इम्प्रेस करने या उनकी ज़ुबानबंदी के लिए बहुत से ऐसे जो है इक़दाम उठा लेता है, जिसका अंजाम जो है वो हमने देखा कि अमीर बिलाज की सूरत में एक नौजवान, 30 साल उसकी पूरी उम्र नहीं थी, दो या तीन गालबन छोटे बच्चे हैं, 5 या उसका जो बड़ा बेटा उसकी 5 साल उम्र है, दो बच्चे 5 साल उसके बड़े बेटे की उम्र है और 4 साल उसके छोटे बेटे की उम्र है, एक उसकी बेवा भी होगी, फिर इनकी वालदा भी है। इनकी वालदा ने मतलब कि जब टीपू ट्रका वाले कत्ल हुए ये एक सदमा था, फिर अब जवान बेटा जो है वो कत्ल हुआ, ये भी एक सदमा था। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इससे सीखना चाहिए कि दादे पर दादे की जो दुश्मनी चल रही है वो कितनी नस्लें खागी और पता नहीं अभी आगे कहाँ तक मामला चलेंगे। बहरहाल किसी ना किसी को आके टेबल पे बैठ के इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अमीर बिलाज जो है वो इसी सोच का मालिक एक शख्स था, उसके इंटरव्यूज़ देखे, वो चाहता था कि ये दुश्मनी आगे बच्चों में ना जाए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बेचारा खुद आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद थे और हम इनके इल्म से फ़ायदा उठा रहे थे। अभी तक की अपडेट के मुताबिक एहसन शाह से 20 लाख रिकवर कर लिया गया और उन्होंने 50 लाख जो है बताया जा रहा है कि मसूल किया था, और ये पूरी डील 5 करोड़ की हुई थी। एहसन शाह से मेरा कुछ दिन पहले रब्ता हुआ था इंटरव्यू के हवाले से, लेकिन कल जब मैंने उनसे रब्ता किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। फिर सलमान कुरैशी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो रात से गिरफ्तार हैं। देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है और कौन लोग इसके पीछे जो है वो निकलते हैं जो इस पूरे घिनौने वाक़े में मुलविस है। फिलहाल बट फैमिली को जो है नामजद किया गया और बट फैमिली फिलहाल या तो रूपोश है या पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियल ने आके जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अभी तक ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं ये इन्फॉर्मेशन है और ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं।